बेटा को आसरा देखती हूँ, मेरा बेटा कभी आता है नहीं आता है। आसरा जरे देखिए दुलोरू टूटल रजो परिया से बाबूर टूटल रजो परिया से बाबूर आज देखी और तोहारो रे सरबे मेरा पुत्र कहाँ हो मेरा बेटा? आओ जल्दी आओ बेटा। माता जी हो प्रणाम माता श्री। बेटा हे माँ, बेटा इतना लेट हो गया बेटा? क्यों नहीं, लेट तो हो गया बेटा उत्तमपुर शहर थोड़ा बहुत दूर है, जाने आ जाने में बहुत समय लग सकता है माँ, इसलिए कोई साधन नहीं है जाने के लिए ना। तुम तो जानते हो बेटा, हाँ, अगर तुम मेरे नजरे सामने से दूर हो जाते हो बेटा तुम मुझे एक पल भी नहीं रख सकते। क्यों नहीं, परंतु माँ आज मैं एक सवाल करने के लिए चाहता हूँ आपसे। क्या सवाल बेटा? जो मैंने आपसे कभी नहीं पूछा था। क्या? ये बताओ माँ, क्या इस संसार में हमें पिताश्री नहीं है? उत्तमपुर शहर में किसी ने पिताजी का नाम पूछा था और मैंने साबित करने के लिए मेरे पास कोई उपाय नहीं था। मैंने कहा इस संसार में हमें पिताश्री नहीं है, जिससे दुनिया वाले मुझे नाजायज औलाद कहने लगा है और तुम्हें ना जाने कितनी गंदी गंदी गालियां लोगों ने देने लगा है। बेटा कौन कहता है कि तुम एक नाजायज औलाद हो? तो फिर माँ मुझे आज इसी समय पिताश्री का नाम बता दो और आज ही मैं अपने पिताश्री से मिलना चाहता हूँ। बेटा हम उस समय बोले थे ना बेटा कि समय आने पर मैं सारा बात बता दूंगी बेटा। तो ठीक है बताओ। आज वो समय आ चुकी है बेटा, अवश्य आज मैं पूरी बात बताऊंगी बेटा। तो ठीक है माता श्री, हमें जल्दी से बताओ। अरे रही रही रे अबही रे बेटा रे बेटा इस समय रोने धोने का नहीं है,
इस समय सच्चाई बताने का है, इसलिए तुम मुझे बता दो कौन सी ऐसी बात है जब भी मैं पिताश्री के बारे में पूछता हूँ तो तुम्हारे नेत्र से गंगा की धार बहने लगती है। तुम्हारे मैं दुखों का कारण जानने के लिए चाहता हूँ कि जो अपने अंदर आप तुम छिपाए रखी हो। माँ, जीवन में कभी किसी को सच्चाई नहीं छिपाना चाहिए, सबसे बड़ा बीमारी वही है। हाँ बेटा, जो तुम्हें कभी दुखों से निपटारा कभी नहीं हो पाएगा। आज तुम बताओ, और बताना ही होगा, क्योंकि सच्चाई कभी छिप नहीं सकता बनावट के असूलों से, खुशबू कभी आ नहीं सकता कागज की फूलों से। जीत हमेशा सच्चाई का ही होता है, परंतु समय लगता है। अब मुझे साफ साफ शब्दों में बताओ। हाँ बेटा, मैं अवश्य बताऊंगी। बेटा, जिस लड़की से तुम, जिस राजकुमार से तुम दोस्ती लगाए थे बेटा, वो आपका सौतेला भाई है बेटा। क्या? हाँ बेटा, मैंने जिस राजकुमार से दोस्ती लगाया वो कोई गैर नहीं बल्कि वो मेरा सौतेला भाई है। हाँ बेटा, वो आप सौतेला भाई है। और हाँ बेटा, राजमहल में, और राजमहल में महाराजा मिला होगा, हाँ, जो ऊंचे सिंहासन पर बैठकर सभा को संबोधित करते हैं, फिर वो राजा कौन है? वो बेटा आपका पिताश्री है। मेरे पिताश्री? हाँ बेटा। इतने बड़े सवाल, इतनी बड़ी बात तूने आज तक मुझे कभी जीवन में नहीं बताया, परंतु यकीन नहीं होता कि मैं एक राजा उत्तानपाद का पुत्र हूँ। जब तक भरी हुई सभा में उचित फैसला नहीं हो जाए तो मैं उसे पिता कबूल कैसे करूँगा? हाँ बेटा, इस समय उत्तमपुर शहर चलना चाहिए और भरी हुई सभा में आपको ये प्रश्न करना है, परंतु ना जाने वहां के प्रजागण कहीं से कहीं परे होंगे। यहाँ तक कि उत्तम कुमार भी असेठ हो गया है, कोई पता नहीं। माँ, हाँ बेटा, इस समय उत्तमपुर शहर की चलने की तैयारी करो। उत्तम कुमार, आज दूध का दूध और पानी का पानी शंभू बिहारी, शंभू बिहारी की पार्टी में ही फैसला हो जाए। दूध का दूध पानी का पानी फैसला करने वाला। माँ प्रणाम। माँ खुश रहो बेटा, आगे बेटा। माँ, आज मैं तो सारी बात सुन चुका हूँ माँ। आज चलो तुम उत्तमपुर शहर, दूध का दूध और पानी का पानी फैसला होगा माँ। सही बात कर रहा है, बहुत समय पर आ गया उत्तम कुमार। हाँ तो ठीक है, आज चलो दूध का दूध पानी का पानी फैसला कैसे होता क्यों है। नहीं भैया? हाँ बेटा, ठीक है, उत्तमपुर शहर की चलने की तैयारी करें। ठीक है चलिए। भैया जी हो पूरा आज हो चलिए उत्तमपुर शहर जा